पाप भी एक प्रकार के नहीं है सज्जनों, 3 प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक। सभी पापों से आपको बचना है। मन से भी किसी के लिए दुराग्रह, मन से भी बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर देखो, हम कहते हैं ना कि ये तीर्थ क्या बोलते हैं, जैसे तीर्थ क्षेत्र का क्या विशेषता है, तीर्थ क्षेत्र या खेती कहें तीर्थ को, कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि खेती में भी एक दाना बोते हैं तो 100 दाना हो जाते हैं। वैसे तीर्थ में आकर के आप थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे ना, तो उसका अनंत अनंत पुण्य आपको मिल जाता है। थोड़ा सा पुण्य करने से आपको बहुत अधिक पुण्य। तो इसलिए यहाँ पे आकर के 7 दिन तक ये कथा नित्य निरंतर होगी, और इसमें आपने इस भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करना है। तो इसलिए यहाँ पे पाप न करें अपने मन से भी, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। देखो भैया, तीर्थों में क्यों आते हैं? अपने पापों को नष्ट करने के लिए आते हैं। हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जा रहे हैं कि हमारे जितने भी कायिक, वाचिक, मानसिक पाप हैं वो हमारे छूट जाए। लेकिन वहां जाकर भी अगर पाप कर लिया तो वज्रलेखो भविष्यति ही, फिर वो छूटने वाले नहीं है सज्जनों। अरे हम लोग गलती क्या करते हैं भैया, हम लोगों की एक बड़ी गलती होती है, हम लोग ना शरीर की बहुत चिंता करते हैं, अच्छा सजाना है? लेकिन अपने मन की चिंता नहीं करते हैं। मन से आपको जो है ना अपने अंदर का अहम निकाल देना है। परमात्मा के आगे हम जब बैठे, निर्विकार होकर के बैठे हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मैं ये हूं, इस तरह का मैं का अभिमान रहेगा तो परमात्मा हमारे अंदर नहीं बैठ पाएंगे। किसी जगह किसी चीज को आप तब रखेंगे ना जब वहां पे जगह खाली होगी। जब तक जगह खाली नहीं होगी तब तक आप दूसरी चीज को नहीं रख सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान, तामे दो न समान। इसलिए अपने अंदर से आपको अहम को निकाल देना है। सज्जनों ध्यान देना। देखो ये दृष्टांत इसलिए दिखाई कहने पड़ते हमको, आप व्यवस्थित रूप से हो जाइए कथा के लिए। जल का लोटा भरा होगा ना, और आप उसमें और जल भरने लग जाएंगे तो क्या उसके अंदर जल रहेगा? जब तक उस लोटे को आप खाली नहीं करेंगे तब तक आप और जल उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो आपको और जल, शुद्ध जल भरना है। आप दूध रखते हैं किसी पात्र में, तो उस पात्र को कितना शुद्ध रखते हैं, कितना साफ रखते हैं, तब जाकर के आप उसमें दूध रखते हैं। इसलिए अपने हृदय भवन को भी आपने सुंदर रखना है? और तब जाके परमात्मा वो रहते हैं। अपने कानों को पवित्र करना है, अपनी वाणी को पवित्र करना है भगवान के नाम के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं ना, यह समय नहीं है हमारे पास, हर चीज के लिए समय रहता है, लेकिन भगवान की कथा, भगवान की भजन, भगवान के स्मरण के लिए हमें समय कम मिल पाता है। लेकिन सज्जनों ध्यान देना कि जिंदगी तो ऐसे ही निकलती रहेगी, हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब हमारी जिंदगी कहां से और कहां चली गई।
जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करना है, मन बनाना है आपने। किसी तीर्थ स्थान में जाने से पहले आप अपने मन को बनाते हैं, मुझे वहां जाना है। आप किसी और कार्य के लिए आए, मन में आया मुझे भगवान के दर्शन, भगवान की कथा को स्मरण करना है पहले। तो भगवान भी यही कहते हैं, तुलसी बाबा भी लिखते हैं उसमें, भैया देखो आप मन बनाइए, आप भगवान के सन्मुख आने का मन बनाइए, और आधे पाप तो भगवान के पास आते आते ही विनष्ट हो जाएंगे। पुण्य तो जब करेंगे तब उसका फल आपको मिलेगा। जैसे आप भगवान के सन्मुख आ गए, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सज्जनों, अघ कहते हैं पाप के लिए। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ऐसे मत सोचना कि हमने तो बहुत बड़े बड़े पाप जाने अनजाने में किसी से भी हो जाते हैं, लेकिन सज्जनों भगवान के नाम में इतनी ताकत है। जैसे एक अग्नि की चिनगारी, स्वल्पोर अग्नि ज्वलति न किम काननम शैल सस्ता। बड़े बड़े पर्वतों को एक चिनगारी कैसे जला देती है, वैसे भगवान का नाम आपने स्मरण कर दिया, भगवान का नाम ले लिया तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान से मिलने का ये साधन है सज्जनों। आपको साधना करनी है भगवान को मिलने का। ये देखो भागवत कथा, ध्यान देना कथा में कोई बात नहीं, भागवत कथा व्यवसाय नहीं है। ध्यान देना कि हम बोले कि भैया ये बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया, ये साधन है। जीव और परमात्मा का मिलन का साधन है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। साधना साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि मोक्ष सवारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ये परलोक सुधारने का साधन है सज्जन। इस लोक में तो मनुष्य सुखी रहेगा ही, भगवान का आश्रय आप ग्रहण करिए और परलोक भी आपका सुधर जाएगा।